हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। नॉन प्रॉफिट, जैसा कि नाम से भी क्लियर है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जस्ट लाइक हम बात करते हैं ऑर्फनेज, स्कूल्स, अनाथालय जो हैं, धर्मशाला, ये जो हैं जिनका मकसद क्या है, लोगों को सेवाएं देना। मंदिर, रिलीजियस जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, गुरुद्वारे हैं, ये सब क्या है, इनका मोटिव होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और इनके स्टेटमेंट की जहां पे भी बात की जाती है वो होती है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, सच ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म टू प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक एंड इट्स मेंबर नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये पब्लिक को और इसके मेंबरान्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड, सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के इंटेंशन से इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं इस्कॉन की, आपने नाम सुना होगा। ये क्या है, लोगों को सेवा करने के इंटेंशन से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन सोर्स ऑफ दिया हुआ, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड ग्रांट्स। इनकी जो फंड की नीड जो फुलफिल होती है वो होती है डोनेशन से, मेंबरशिप फीस से, ग्रांट्स जो मिलती हैं उससे ये क्या करते हैं, अर्न करते, रेवेन्यू पाते हैं, और उससे ही ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने में, लोगों को सुविधाएं देने में अमाउंट को खर्च करने का काम करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन में 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो एक कंप्लीटली कैश बुक की तरह होता है। आप जानते हैं कैश बुक में किया क्या जाता है, जो भी रिसीविंग्स हो रही है वो आप रिसिप्ट साइड में, और जो पेमेंट होती है वो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आपका जो कॉलम होता है रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, और इसमें किसी भी तरह की रिसीविंग रिकॉर्ड कर दी जाती है, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो ना हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, कोई मैटर नहीं करता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई। अगर आपकी को रिसीव हो रहा है तो आपकी रिसीविंग में रिकॉर्ड होगा, और आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आपको क्या होगा, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू जैसी कोई भी बात का एनालाइजेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट जो बनता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपने पीएल अकाउंट देखा होगा। वैसे पीएल अकाउंट जो बनाया जाता है वो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन में बनाए जाते हैं, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम लोग रिकरिंग एक्सपेंडिचर और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू नेचर की जो इनकम है और एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप इसमें कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, और जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, जो आपके प्रॉफिट या लॉस की तरह मेजर किया जाता है। नाम इस तरह से देते हैं। और सबसे लास्ट में जो तीसरा स्टेटमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ की सिचुएशन में बनाया जाता है वो होता है बैलेंस शीट। आइए आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्टेटमेंट को बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें केवल और केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा गया है। आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2016 को 7,500 से, कैश एट बैंक दिया हुआ है 48,000 से सेम डेट पे, ओपनिंग बैलेंस हो गया। सब्सक्रिप्शन जो हमको रिसीव हो रही है फॉर द ईयर 2015 के लिए, 16 के लिए और 2017 के लिए रिसीव हो रही है। डोनेशन रिसीव हुआ है 25,000। डोनेशन फॉर गेम्स स्पेसिफाइड है, आपको 2 लाख रुपीज का रिसीव हो रहा है। अगर आपको स्पेसिफाइड डोनेशन दिया होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड ना करके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सिचुएशन में कैसा भी डोनेशन मिल रहा हो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने रिसीविंग साइड्स में रिकॉर्ड करते हैं। 8% हमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल 2016 को 2 लाख रुपीज का। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट पे आपके 12,000 एक्सपेंड हो रहे हैं।
रेंट पे किया गया है 6000 जो पेमेंट साइड में आएगा। इंट्रेंस फीस रिसीव्ड 18,000। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000 दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर 9,000 मिल रहा है। फर्नीचर परचेज किया, ये हालांकि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी कॉस्टिंग 6,000 थी, हमने कितने में बेचा? 4,000 में। 4,000 को रियलाइज होगा, हम रिसीविंग साइड रिकॉर्ड करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 80,000 से दिया हुआ है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से 30,000 रियलाइज हो रहे हैं। सैलरी एंड वेजेस जो पे किया गया होगा आपका एक्सपेंडिचर 74,000 से। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस फॉर ₹5,000। 25,000 हो रहा है, जिसमें से आपका अनपेड जो है आपका वो है आपका 5,000। कैश इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2016 को 6,200 और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ, जो भी फर्नीचर हमने खरीदा था वो हम उस पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की रेट से लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम अपना दिखाएंगे हमारी ओपनिंग बैलेंस क्या था। रिसीविंग्स में हमको क्योंकि बताया गया था कि कैश और बैंक का बैलेंस, तो मैंने रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट कॉलम बना दिया और सबसे पहले हम लिख रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, जिस डेट को हम बना रहे हैं। हमने सबसे पहले दिखाया बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ये जैसे आप कैश बुक बनाते हो वैसे ही हो बनता है, पूरा सेम बन रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आपने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश 7,500 और बैंक में हमारा 48,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस था, मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव हो रही है 2015 के लिए 15,000, 16 के लिए 2,20,000 और 17 के लिए 6,000 दिया हुआ है। टोटल 2,45,000 रुपीज की हमको सब्सक्रिप्शन रियलाइज हो रही है। हमको डोनेशन मिला है 25,000। डोनेशन स्पेसिफाइड है, गेम्स के लिए भी मिला हुआ है। डोनेशन रिसीव फॉर गेम्स 2 लाख। कोई भी रिसीविंग हो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे भी रिसीविंग्स हो, हम रिसीविंग है तो रिसीव साइड, और कैसे भी पेमेंट्स हो रहे हो चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो या ना हो, अब पेमेंट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने पहले रिसीविंग्स की बात कर रहा हूं। फिर इंटरेस्ट फीस रिसीव हुई थी हमको 18,000, वो भी रिसीव करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको 9,000 रियलाइज हुआ है, वो रिसीविंग्स में आ रहा है। सेल ऑफ फर्नीचर से 4,000 रियलाइज हो रहे हैं और सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से 30,000 रुपीज हमको रियलाइज हो रहे हैं। टोटल हमारे को रिसीविंग हुई है 5,82,500 की। अब हम चलते हैं पेमेंट साइड में। तो हमने सबसे पहले दिखाया इन्वेस्टमेंट जो परचेज किया था हमने, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, जिसमें हमारे को 2 लाख रुपीज हमारे खर्च हो जाएंगे, पैसा जा रहा है तो हम इसे पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या दिखा रहे हैं, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स 12,000, रेंट पेड 6,000 हो रहा था। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी को जो हमने दिया था वो 10,000, उस पर भी पैसा जा रहा है, तो जो भी पेमेंट पैसा जाएगा वो हम क्या करेंगे, रेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000 से दिए हुए हैं, हमने फर्नीचर परचेज किया 20,000 गया। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए थे 80,000 के, पैसा यहां पे भी जा रहा है। सैलरी एंड वेजेस पेड 74,000, ये भी पेमेंट हो रहा है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 25,000 का होना चाहिए, जिसमें 5,000 हमारे क्या अनपेड हैं, तो हमने 20,000 का पेमेंट कर दिया है। और हमारी बैलेंसिंग फिगर कैश की बताई हुई थी 6,200 क्लोजिंग डेट पे, तो बाकी जो पैसा बचेगा रिसिप्ट में से पेमेंट को घटाने के बाद वो माना जाएगा कि आपने बैंक में बैलेंस होगा। तो आपने सब इधर की टोटल रिसीविंग में से पेमेंट सब माइनस कर दिया और जो आपकी बैलेंसिंग फिगर 1,54,300 आ रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। आपके सोच रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका लॉस है। फर्नीचर की वैल्यू का फॉल होना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इसमें कोई पैसा जा नहीं रहा है, तो ऐसी कारण में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम केवल और केवल उससे रिकॉर्ड करते हैं कितना हमको रिसीव हुआ और कितना पेमेंट किया गया। आइए एक क्वेश्चन हम और पढ़ते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए।
दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 दिया हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो हमारे को जो दिया हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, मतलब बिगिनिंग डेट पे हमारे को दिया था 45,000 से। सब्सक्रिप्शन हमको जो रिसीव हो रहा है 4,70,000 और इसमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग फॉर 31 मार्च 2016 के लिए 8,000 इसमें इंक्लूड है और 31 मार्च 18 के लिए 7,000 इसमें इंक्लूडेड है। तो कैसा भी रिसीव हो, क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब दिखाते हैं तो सारी रिसीविंग्स हमको रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रेजेंट से रिलेटेड हो या फ्यूचर से रिलेटेड हो। हमने 12% इन्वेस्टमेंट परचेज किया 1 अप्रैल 2016 को 1.5 लाख से। इंटरेस्ट फीस हमको रिसीव हुई है 15,000 से। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज की हमने 70,000 के। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी कॉस्टिंग 20,000 थी हमने 5,000 में सोल्ड आउट किया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने 1,000 पे किए। प्रिंटिंग स्टेशनरी पे 24,000 स्पेंड हो रहे हैं। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमारे को 6,000 में सोल्ड आउट हो रहा है, इससे भी हमको रिसीव होगा। जनरल एक्सपेंसेस हमारे को दिए हुए हैं 20,000 हमने एक्सपेंड किया, पैसा जा रहा है, जिसमें से 2,000 का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 से दिया है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000, सैलरी पेड 84,000 एंड पोस्टेज एंड जो दिया हुआ है वो हमारे को 2,000 पोस्टेज पे भी हमने पे किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा था, हम सबसे पहले लिख रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 दिया हुआ है। 31 मार्च 2017 हमने कॉलम बनाया रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट्स अमाउंट। सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस अगर पता है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। मैंने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 से दिया हुआ था। फिर हमने को सब्सक्रिप्शन से पैसा रिसीव हुआ था 4,70,000 जिससे 2016 और 18 का भी इंक्लूडेड था, जिसको हमने सेपरेशन किया है। तो 2016 का 8,000 को रिसीव हुआ था। 2018 का पता था ये, तो बाकी जो फिगर होगी वो 2017 से रिलेटेड होगी। टोटल आपको 4,70,000 दिखाना है। हमने दिखाया एंट्रेंस फीस रिसीव 15,000 से। सेल ऑफ फर्नीचर से हमको रिसीव हो रहा है 5,000। हम पेमेंट में आ रहे हैं तो हमने दिखाया 12% इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदा था 1.5 लाख का, उसका पेमेंट होगा, पैसा जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए थे हमने 70,000 के, पैसा यहां पे भी जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं देखना है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। अगर आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, वो आपको रिसीविंग दिखाएंगे और जहां पे भी जा रहा है वो आपका पेमेंट होगा। फिर आपने दिखाया फर्नीचर परचेस्ड 80,000 से। म्यूनिसिपल टैक्स को जो पे किया गया 1,000 वो भी मेरा एक्सपेंडिचर होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे 24,000 हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं, पैसा हमारा जा रहा है। आगे चलते हैं। रिसिप्ट साइड में हम और रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने से हमारे को 6,000 रिसीविंग हो रही है, जो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको 6,000 रुपीज रियलाइज हो रहे हैं और पेमेंट में हमारे को दिया हुआ है कि जनरल एक्सपेंसेस जो 20,000 में 2,000 क्योंकि नहीं पे हुआ है तो 18,000 से दिखा दिया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000। सैलरी पे हमने पेमेंट किया था 84,000 का। पोस्टेज पे किए 2,000 और आप देख रहे हैं कि आपकी रिसीविंग्स का टोटल आ रहा है 5,47,000 और जब आप पेमेंट का उसमें सब्सट्रैक्शन करेंगे तो डिफरेंस फिगर आपकी 46,000 की आएगी। इसका मतलब कि 46,000 का हमारा बैलेंस आएगा, क्योंकि डेबिट का आपका रिसीव साइड ज्यादा है, रिसीविंग ज्यादा आ रही है। तो बैलेंस सीडी आपने दिखाई बाय बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग डेट पे आपके पास 46,000 की बैलेंसिंग फिगर बच रही है। होपफुली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना जो दो क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है वो समझ में आया होगा।